हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। पिछले वीडियोस में हम कंप्लीट पॉलिनोमियल को एकदम कंप्लीट कर चुके थे और इस वीडियोस में हम करने वाले हैं नए चैप्टर स्टार्ट। नए चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ये अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा में सेकंड अलजेब्रा यूनिट का जो सेकंड चैप्टर आता है उसको वो है हमारा क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हम इस वीडियो में हम इसको अच्छी तरीके से जानेंगे कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, किसी भी दो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, सॉल्यूशन निकलेंगे कब कब नहीं निकलेंगे, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन देगा, मेनी सॉल्यूशन देगा, लाइन कंसिस्टेंट कब होगी तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, ये सब चीज़ें सारी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम लेक्चर। देखिए, तो सिलेबस सबसे पहले क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस देखना जरूरी है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें पढ़ना है, जो कि भी हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ग्राफिकल मेथड पढ़ना है कि ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी भी पढ़ना है। अलजेब्रिक कंडीशन फॉर अ नंबर ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब किसी भी कितने नंबर सॉल्यूशन हो सकते हैं, उनको भी कंडीशन क्या होती है वो भी पढ़ना पड़ेगा। सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो भी पढ़ना है इन टू वेरिएबल। ठीक है, अलजेब्रिकली पढ़ना है और बाय अलजेब्रिकली में दो मेथड आते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय एलिमिनेशन, और ये तीन आते हैं। तीन एक्चुअल में तो ये आपके सिलेबस में है नहीं। मेथड सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें सारी पढ़नी है। वो तो पिछली बार था जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में दे रखा है उतना, लेकिन हमें सीबीएसई ने क्या दे रखा है, वो क्या पढ़ना है, वो क्या बताया सीबीएसई ने, बस एक एलिमिनेट किया है। क्या? सिर्फ बाकी सब कुछ वही पढ़ना है। देखो वही सब कुछ सेम दिख रहा है आपको। सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, अलजेब्रा कंडीशन फॉर नंबर ऑफ solution of a pair of linear equation in two variables, algebraically by the substitution by elimination, simple situational problem। बस एलिमिनेट क्या हुआ है बाबू, एलिमिनेट इसमें हुआ है क्या, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हमें वो नहीं पढ़ना है, बाकी सब चीज़ें सारी पढ़नी होगी। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है? देखिए, आपको जहाँ कहीं पे भी ax प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप इज इक्वल टू 0 टाइप का मिला, वहां पे क्या हो गया सर, वो हमारा एक लीनियर इक्वेशन होता है। मींस देखो, लीनियर इक्वेशन के नाम से ही क्लियर है, लीनियर इक्वेशन के नाम से ही क्लियर है सर कि अगर लीनियर बोला है तो वेरिएबल्स की पावर कितनी होगी, इसमें वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी बाबू, जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। अच्छा, ऑफ टू वेरिएबल बोला है कि नहीं बोला है, तो टू वेरिएबल मतलब इसमें दो वेरिएबल होंगे। अभी तक हमने पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल पढ़ के आए थे x, इसमें टू वेरिएबल क्या, एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई तो हम लेट करके चलते हैं। ठीक है, अच्छा, दिखने में कुछ जनरल फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे जो है वो ए डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एक्स भी 0 हो जाएगा, तो ये 1 वेरिएबल का बचा। अगर बी 0 हो गया तो वाई भी 0 हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 वेरिएबल का बचा, है ना। लेकिन C 0 हो सकता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें जनरल फॉर्म मिलता है वो किसी इक्वेशन का, किसी लीनियर इक्वेशन का, वो ऑफ टू वेरिएबल का, वो मिलता क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अच्छा सर, इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा? तो सॉल्यूशन निकलने के लिए जितने भी वेरिएबल होंगे, मतलब अगर यहाँ पे आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल अगर दिख रहे हैं, जब 2 वेरिएबल दिख रहे हैं तो उतने ही इक्वेशन चाहिए होंगे। जितने वेरिएबल का इक्वेशन, जितने वेरिएबल का जो इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने के लिए उतने सॉल्यूशन निकलेंगे, और उतने सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें उतने वेरिएबल्स के, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने सॉल्यूशन, उतने इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन। अगर हम 3 वेरिएबल का पढ़ रहे होते तो कितने इक्वेशन चाहिए होती, 3 इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? मतलब लीनियर इक्वेशन अगर आपका 2 वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा 2 इक्वेशन चाहिए होंगे। उसका जनरल फॉर्म क्या रहेगा बाबू, वो रहेगा, एक का हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हम पहला एक इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या लेट कर लेते हैं, a1a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके 2 इक्वेशन हो गए। क्योंकि 2 इक्वेशन हमने क्यों लिए सर, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो 2 हैं और उन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं? अच्छा, लीनियर है तो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे बाबू, लीनियर पॉलिनोमियल को हमें पता है।
तो यहाँ पे जो अगर दो वेरिएबल्स है तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेंगी। ये लाइन क्या हो गई, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, y एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो लिनियर इक्वेशन दिखने में कैसा होता है ग्राफिकली पे, वो इस टाइप से होता है। बात समझ में आई? ये होगा हमारा x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। अब हम बात करेंगे सर इसके सॉल्यूशन की। तो जब इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसके सॉल्यूशन दो टाइप्स के हो सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले ग्राफिकली मेथड होता है और दूसरा सबसे पहले क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में ही आता है हमारा क्या, सबसे पहला आता है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आता है हमारा क्या बाबू, उसके बाद आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ओके, इट इज क्लियर और नॉट? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ग्राफिकली मेथड की। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ग्राफिकली मेथड की। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो ग्राफिकली मेथड क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम अच्छी तरीके से उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफिकली मेथड में सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन दिया गया होगा कौन सा टाइप का, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके फॉर्म में करेंगे, y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो सबसे एक्सप्रेस द वन वेरिएबल इन द टर्म्स ऑफ, अगर वन वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ax प्लस by के फॉर्म में, नहीं तो टू वेरिएबल में हम y इज इक्वल टू ax प्लस by के फॉर्म में कर लेंगे, क्योंकि y इधर एक तरफ है, x इधर भेज देंगे तो हमारी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी। ठीक है, टेक थ्री वैल्यूज फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको तीन ऐसी वैल्यू ले देनी है जो आपका मन हो, लेकिन हाँ वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो आप क्या देखेंगे, उस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, x और y के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। उसको आपको ग्राफ में क्या करना है, प्लॉट कर देना है। तो प्लॉट दिस वैल्यूज ऑन द ग्राफ पेपर इन द ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को, और उस पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी। इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अगर कोई लाइन एक अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कितने लाइंस होंगे सर, दो लाइंस होंगे। वो दो लाइंस अगर एक अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, देन विल बी द यूनिक सोल्यूशन। मतलब सिर्फ अगर एक पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया तो वो लाइंस कैसे देंगी, कौन सा सोल्यूशन देगी, यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब अगर यूनिक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। उसको भी आगे देखते हैं। देखिए अभी हम इनकी समरी मैं बताता हूं। देखो समरी क्या बोला है ये, अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये दूसरी लाइन हो गया। ठीक है, पहला लाइन दूसरा लाइन। ठीक है, इन्होंने बोला है इसका ग्राफ सॉल्व करेंगे, इसका ग्राफ सॉल्व करेंगे, दोनों का ग्राफ आएगा। ठीक है, जब दोनों का ग्राफ आएगा वो सपोज दैट कैसे आएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। अगर हम इन दोनों ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कितने केस बन सकते हैं, इसको देखते हैं कि कोई भी दो लाइंस आपस में क्या कर सकते हैं, कितने भी केसेस बन सकते हैं, उसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक तो हमारा ये हो गया एक्स वाई एक्सिस, एक तो हमारा एक्स एक्सिस ये हो गया, दूसरा फिर से हमारा ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, तीसरा फिर से हमारा ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दो लाइंस आपस में क्या हो सकती है सर, दो लाइंस हमारी ऐसे हो सकती हैं, या दो लाइंस आपस में क्या हो, ऐसे पैरेलल चली जाए। ठीक है, या फिर दो लाइन ऐसे जा सकती हैं, कैसे जा सकती है सर, ऐसे जा सकती हैं, किसी एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करें, या फिर कोई किसी एक लाइन के ऊपर वही लाइन दोबारा चली जाए, कलर चेंज कर देते ताकि दिखे वो, है ना, उसी लाइन के ऊपर एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं ताकि कलर चेंज हो जाए, मतलब ये लाइन उसी के ऊपर आ सकती है। मतलब दो लाइन अगर आपस में हैं तो उनकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या दोनों लाइन आपस में पैरेलल होकर जा सकती हैं, या एक लाइन एक दूसरे के ऊपर होकर जा सकती हैं, या फिर दोनों लाइंस आपस में क्या हो सकती हैं मेरे भाई, कोइंसाइड होकर जा सकती हैं। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको बोलेंगे पैरेलल। ठीक है,
दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे सर इंटरसेक्टिंग एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसको बोलेंगे कॉन्साइड लाइन। क्या बोलेंगे, कॉन्साइड। अच्छा सर ये जो लाइंस दिख रहे हैं उस लाइंस का इक्वेशन क्या हो गया, सपोज इसका इक्वेशन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे सिमिलरली क्या हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा सर, सॉल्यूशन आपको वहीं मिलेंगे जहां पे पॉइंट, जहां पे दोनों लाइंस में एक पॉइंट कॉमन मिल जाए। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मिलने के लिए आपको एक न एक पॉइंट कॉमन चाहिए, मतलब एक न एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। क्या ये दोनों लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। ये ऐसे बढ़ाते जाओ आगे चली जाएंगी, ये भी ऐसे बढ़ाते जाओ आगे चली जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे अगर कोई लाइन पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है इंटरसेक्शन का, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा सर नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसमें देख रहे हैं तो ये दोनों लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट की है मेरे भाई। जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट की है तो इसमें बोलेंगे, और कहीं पे नहीं तो वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा इसमें तो सर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट ये, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे। लाइन जो होता है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जब एक लाइन एक दूसरे के ऊपर लाइन चली गई तो जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सब सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए, और जब सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट सारे सॉल्यूशन हो गए। तो जब लाइन के ऊपर मेनी पॉइंट होते हैं तो मेनी सॉल्यूशन निकल गया। बात समझ में आई? एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना बाबू, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो कॉन्साइड लाइन होती है वो क्या होती है, वो या तो मेनी सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती है। मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन देगा मेरे भाई, ये जो सॉल्यूशन देगा वो क्या देगा, वो इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन। अरे हाँ या ना, समझ में आया? अच्छा सर इसके लिए कंडीशंस होती हैं। अगर इसमें a1/a2 कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना। अगर a1/a2 ठीक है इज इक्वल टू b1/b2 के है एंड डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 मिल गया, तो समझ लो ये लाइन क्या होगी मेरे भाई, ये लाइन आपके पास क्या आएगी, ये लाइन जो आएगी वो होगी आपकी पैरेलल लाइन। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हुई। बात समझ में आई कि नहीं है? इसके लिए क्या है सर, इसके लिए हमारा, इसके लिए अगर आपके पास a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 के है, तो इस केस में आपको जो लाइन मिलेगी वो मिलेगी आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट केस क्या है, अगर आपको कहीं पे भी, कहीं दो लाइन में आपको ये बनता दिख रहा है कि सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो उस केस में जो होगा मेरे भाई, उस केस में जो आपकी लाइन आएगी वो क्या आएगी, कंसिस्टेंट, सॉरी कॉन्साइड लाइन होगी, मतलब वो मेनी सॉल्यूशन देगी। अच्छा अभी हमने दो वर्ड सीखा, दो वर्ड जाना है, नए नए दो वर्ड आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। क्या क्या होता है मेरे भाई, एक होता है कंसिस्टेंट, क्या होता है, एक होता है कंसिस्टेंट, अरे यार ये, एक होता है कंसिस्टेंट, ये पहला हुआ। दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या होता है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। जो कंसिस्टेंट होगा, जो कंसिस्टेंट होगा उसके लिए एट लीस्ट वन सॉल्यूशन तो चाहिए ही, मतलब होने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन हो चलेगा, लेकिन एट लीस्ट वन सॉल्यूशन उसके होने कंपलसरी है, तभी वो कंसिस्टेंट होगा। अगर यही नहीं हुआ, अगर यही नहीं हुआ, मतलब नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, अगर नो सॉल्यूशन है तो वो लाइन क्या बोली जाएगी बाबू, इनकंसिस्टेंट। तो हमने क्या, अच्छा ये बताओ पहला लाइन कंसिस्टेंट होगी इनकंसिस्टेंट होगी,
बताओ, जो पैरेलल लाइंस आएगी, पैरेलल लाइंस वो क्या होगी, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, क्योंकि वो कभी सोल्यूशन देगी ही नहीं, तो ये क्या बोला जाएगा बाबू, वो इनकंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी, इंटरसेक्टिंग। और कौन सी, कौन साइड, जो लाइन अगर कॉन्साइड कर रही है आपस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगी बाबू, ये तो मेनी सॉल्यूशन देगा, ये तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे बाबू, कंसिस्टेंट। बात समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है बात कुछ? हाँ, ये जो हमने पढ़ाया ये समझ लो ब्रह्मास्त्र है इतना, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आई होप एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ, ध्यान से देखना मेरे भाई। हमने दो लाइंस अगर हमारे पास है, उसको सॉल्यूशन होने के लिए हमने 3 कंडीशन पढ़ा है कि वो दोनों लाइंस आपस में क्या हो सकती हैं, या तो पैरेलल जा सकती हैं, या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो क्या करेंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली जाएगी। जब वो पॉइंट पैरेलल जाएगी तो वो कोई भी पॉइंट कॉमन मिले नहीं मिलेगा जिसपे वो पॉइंट क्या कर, जिसपे वो लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जब वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही मेरे भाई, तो वो सॉल्यूशन नहीं देगी। इसके लिए कंडीशन था कि a1/a2 = b1/b2, और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो ये क्या हो गया बाबू, इनकंसिस्टेंट। हाँ या ना। नेक्स्ट हमारा क्या था, दोनों लाइंस हमारी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, और जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही तो हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा था, तो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था। और मैंने बताया था अगर आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा बाबू, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर एक भी सॉल्यूशन मिल गया आपको, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइन है। ऐसे मैंने बताया था, अगर आपके पास एक लाइन है, उसके ऊपर कोई दूसरी लाइन चली जा रही है तो क्या होगा, कॉन्साइड। और जब कॉन्साइड कर रही है तो उस पर बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे कॉमन, बहुत सारे पॉइंट्स, मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है। तो उस केस में वो लाइन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो कंडीशन तीनों का हो गया होगा कि a1/a2 डज नॉट, सबसे पहला क्या था, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट = c1/c2, एंड दूसरा क्या था, a1/a2 डज नॉट = b1/b2। देखो अभी यहाँ पे ये यहाँ पे हो गया। और यह क्या लिखा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने जो सीखा है उसका थोड़ा टेस्ट हो जाए कि हमने सही सीखा कि नहीं सीखा। अगर नहीं सीखा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो हम और समझाने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा ये तो हो गया, क्वेश्चन आपके पास है मेरे भाई। क्वेश्चन ये है, फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + ay = 50 and 9x - 21y = 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर देम द वैल्यू बी पैरेलल। मतलब अगर ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखा है वो देख लेते हैं। इक्वेशन दिया है आपके पास 3x + ay = 50। क्या ये जनरल फॉर्म में लिखा है? जी नहीं। ये हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो होता है ax + by + c = 0। तो सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3x + ay - 50 = 0 हो गया, आपकी पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन क्या है, इसका भी इसी फॉर्म में लिखते हैं 9x - 21y, ये हो जाएगा -15 = 0। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन। तो हम आगे देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर पैरेलल बोला है तो पैरेलल के लिए सर अभी हमने कंडीशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पैरेलल की जो कंडीशन पढ़ा था वो पढ़ा था a1/a2 = b1/b2, a1/a2 = b1/b2 एंड डज नॉट = c1/c2। तो चेक करते हैं, सबसे पहले ये उठाते हैं, ठीक है। इसमें वैल्यू रखते हैं a1 की, तो ये हमारा है a1, ये हमारा हो गया b1, ये हमारा हो गया a2, ये हमारा हो गया b2, ये c1 c2, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, a2 की वैल्यू है 9, b1 की वैल्यू है a, b2 की वैल्यू है -21। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 = a/-21। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, -21/3 = a
तो एक वैल्यू क्या आ गई बाबू -7, क्या आ गई -7। अच्छा एक बात देखना, आपको ध्यान से देखना, एक ट्रिक देखना, ठीक है। आप ये वाला इक्वेशन देख रहे हैं, लिख लीजिए 3x + a, एक वैल्यू क्या है -7, क्या आई है -7 आई है, -7 और ये हो जाएगा y = 50, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट था। दूसरा क्या हो गया हमारा 9x - 21y = 15। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं जितना बात करा रहा हूं उतना ही देखना, ठीक है। आप सिर्फ इतने में ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इतने में। आप देखेंगे कि ये अगर हम ऊपर से नीचे लेके चले हैं, अगर हम ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, मतलब इसमें से इसमें, तो इतने नंबर्स में देखना तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे क्या मिलता है सर, ये अपॉन ये और ये अपॉन ए का रेशियो सेम है। रेशियो मीन्स किसी एक फिक्स नंबर से किसी भी एक इक्वेशन, या हम बोल दें इसमें 3 डिवाइड हुआ है, या फिर इसमें बोल दें 3 मल्टीप्लाई होकर एक नया इक्वेशन बन गया है। तो अगर आगे दोनों के फैक्टर्स में, दोनों के कॉफिशिएंट में x और y के कुछ फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर कुछ फिक्स नंबर डिवाइड हो रहा है, उसके बाद एक नया इक्वेशन बन जा रहा है, तो वो दोनों जो नया इक्वेशन बनेगा और ये इक्वेशन आपस में पैरेलल होंगे। तो बात समझ में आई। अगर आपको पैरेलल चेक करना है, ये आप जो मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ ना, ये आपको एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सब सॉल्व करेंगे, आप देख के बता देंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारे हर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ आगे में, तो ऐसे अगर मिल गया समझ लो वो लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। देखिए अभी एक क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन में आपको ये हेल्प करेगा। देखो ग्राफिकली द पेयर्स ऑफ इक्वेशन क्या है, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो क्या करना है, क्या आपको ये बताना है कि क्या इंटरसेक्टिंग एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग एट एक्जैक्टली 2 पॉइंट्स है, कि कॉन्सिडेंट लाइन है कि पैरेलल लाइन है। ध्यान से देखना, हमने बताया इसमें अगर पैरेलल है तो सबसे पहले पैरेलल चेक कर लो। हमने क्या बताया था, इतने का चेक करो, बस इतने का। क्या ऊपर से कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे नीचे वाला इक्वेशन के x और y मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सर। ऊपर में अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, तो मतलब हमारा जो इक्वेशन मिल रहा है वो क्या मिला हमारा सर, पैरेलल। क्या मिला, पैरेलल। ये तो हमने सर मुझबानी कर दिया, बिल्कुल कर दिया। लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पाए वो देखिए ध्यान से। अगर हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे, फिर c1/c2 निकालेंगे, और जो कंडीशन हमारी सेट फुलफिल कर दी तो वही कंडीशन हमारी, अगर इंटरसेक्टिंग की कंडीशन फुलफिल कर रही है तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, और कॉन्सिडेंट की फुलफिल करें तो कॉन्सिडेंट हो जाएगी, पैरेलल की फुलफिल करें पैरेलल हो जाएगी। तो a1 की वैल्यू सर यहाँ पे है, a1 की वैल्यू यहाँ पे 6 अगर देखेंगे तो 6 है, a2 वैल्यू है 2, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3, b2 वैल्यू है यहाँ, b1 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू सर -1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3, c1 की वैल्यू है यहाँ पे 10/10 मतलब 10/9। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के है, लेकिन डज नॉट = c1/c2 के है। तो ये कंडीशन सिर्फ हमने एक कंडीशन में पढ़ी थी कि सर पैरेलल वाले लाइन में, तो द गिवन लाइंस आर पैरेलल। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर स्पीड ज़्यादा तेज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हाँ अगर आप ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहें, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये देखो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वीडियोस लेंथी हो जाने के कारण अभी हम आज ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ भाई शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, शुभ रात्रि।